जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रोज की तरह अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ लॉकडाउन पार्ट 2 और 14वां दिन। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में भी दो संतों की हत्या और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का ज़बरदस्त निर्देश, और उसके बाद फिर एक अपराधी उसमें गिरफ्तार भी, जिसे बताते हैं लोग कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ऐसा कुछ समझ में आता है। ये चलता रहेगा। ये अब एक बात समझ में आ गई। पहले मैं दोस्तों मैं पहले सोचता था कि जब ये कोरोना काल बीतेगा तो ये दुनिया बहुत अच्छी सी हो जाएगी, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई। प्रकृति अपना सब कुछ बदल सकती है। प्रकृति आपको जिस तरह से जब जब इंसानों ने अपना दुर्व्यवहार प्रकृति के साथ बंद किया और लॉकडाउन हुआ और वो अपने अपने कमरों में अपने अपने घर में वो कैद हुए, जिस तरह से प्रकृति को उन्होंने बिंदास छोड़ दिया, तो प्रकृति ने अपना फिर ओरिजिनल रूप देखना शुरू किया। गंगा का पानी साफ़ हो गया, तो अभी आपको बहुत अच्छी हवा लेने के लिए कहीं पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के छत पे चले जाओ, उतनी ही शुद्ध हवा और उतनी ही अच्छी हवा मिलने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कोरोना काल के पहले की जो धूप थी, या पिछले साल की धूप अगर आप याद करें तो आपको लगेगा कि जैसे लगता था कि ये बाहर निकलने लायक नहीं। बहुत तेज़ धूप और अजीब तरह की धूप होती थी जिसके अंदर चक्कर आने लगता था। लेकिन अभी क्या है, अभी की जो धूप है वो इस तरह की धूप है जो कि सही में प्राकृतिक धूप जिसे लगता है कि हाँ, प्रकृति ठीक हुई, सब कुछ ठीक हुआ। एक बात मुझे समझ में आ गया, पेड़ और पौधे बदल सकते हैं, दुनिया का प्रदूषण साफ हो सकता है, लेकिन एक जो प्रदूषित व्यक्तित्व है मानव का, जिसे मैं बोलता हूँ, जो जो मानव का प्रदूषित व्यक्तित्व है, जिनका नहीं है, जो अच्छे लोग हैं उनका अच्छापन नहीं बहुत बड़ी बात होती। जो अच्छे लोग हैं उनका अच्छापन नहीं बदल सकता, लेकिन जो खराब लोग हैं ना, उनका व्यक्तित्व जो खराब है वो बदल नहीं सकता। आप ऐसे सोचो कि मैं बार बार कहता भी था, इसकी चर्चा भी करता था, और पता नहीं क्यों अच्छा भी लगता था। ऐसा मैं सोचता था कि जब कोरोना काल ख़त्म होगा तो ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे लोग हो जाएंगे, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका जो नज़रिया है। क्योंकि कोई भी विभाग ऐसा नहीं था जो जिस विभाग के ऊपर हम गर्व कर सकें। कोई भी विभाग ऐसा नहीं था जिसके ऊपर हम ये ना कह सके कि नहीं, हम करप्ट है, ये दुनिया करप्ट है। हम जब कहते थे तो मुझे लगता था कि हिंदुस्तान भी उसमें है नंबर एक पे। उसमें बहुत ऐसे कम लोग थे, कुछ लोग तो की कमजोरी थी, कुछ लोगों की मजबूरी थी, और कुछ लोगों की आदत थी कि वो बेईमानी करते ही करते थे। तो ऐसे ही लगता था कि कुछ गंदे लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, वो नहीं बदलेंगे, वो दुनिया नहीं बदलेगी। आज भी मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी और मौत दांव पे लगी है। पता नहीं है कि ज़िंदगी रहेगी। वो आप किसी से अगर पैसे का लेन देन करते हैं, नोट का, आपस में कागज़ का लेन देन करते हैं, तो भी पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोरोना कब प्रवेश कर जाएगा। आपको पता नहीं है कि हम हमारे घर कितनी मौतें होंगी कोरोना से। पूरा विश्व जिसके बारे में नहीं जानता, फिर भी आदमी कभी बदल नहीं सकता। वो दुकानदार, वो दुकान पे बैठा हुआ दुकानदार कैसे अपने आप को समझा पाएगा कि नहीं देखो, अभी ब्लैक नहीं करना चाहिए। अभी ऐसे लोग, जो लोग ये कस्टमर आए हुए हैं, इनको इनको राहत देनी चाहिए, क्योंकि इनकी इनकम भी बंद है और खर्च भी बढ़ा है, तो ऐसी हालत में कुछ करना चाहिए। तो क्या सभी दुकानदार बदल जाएंगे? ऐसा हो जाएगा? कुछ दुकानदार पहले दिन भी नहीं बदले, और कुछ दुकानदार तो अंतिम दिन भी नहीं बदलेंगे। आज भी मुझे एक बात पता चल गया, वो ना तो एमआरपी से ज़्यादा लेने की आदत छोड़ेंगे, ना वो पैसे लेने के का उनका जो हवस है उनकी ख़त्म नहीं होगी। वो जो कुछ आज जिनको पूरी जनता ने इतना प्यार दिया, कोरोना वॉरियर्स के रूप में इतना सल्यूट किया, फूल मालाएं वर्षा की, उसमें कुछ वर्दी के लोग, कुछ 5% वर्दी के लोग, वो नहीं सुधरेंगे। वो पता है वो नहीं सुधरेंगे, उन्हें इंसानियत आ ही नहीं सकती। वो पूरे विभाग को, वो पूरे देश को, वो पूरे संविधान को, वो इंसानियत को, वो इंसान को, वो बदनाम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो उनको बदनाम करेंगे ही करेंगे, आप उनको नहीं देख सकते। आखिर वो क्या कारण है कि हर जिले का, जैसे मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि नहीं, हमारे जिलाधिकारी
मैं अपनी पूरी लास्ट दिन की मैं अपने 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 जिलाधिकारी जौनपुर जिलाधिकारी श्री दिनेश सिंह के ऊपर मैं अपनी पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं पूरा उनके बारे में बोलने वाला हूँ, अपने अधिकारियों के बारे में बोलने वाला हूँ, खासकर तो खाली जौनपुर के बारे में बोलने वाला हूँ, सचमुच। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं इस जौनपुर में भी, बहुत से ऐसे लोग हैं वो हर विभाग के अंदर कोई विभाग बचा नहीं है जिनके न पैसे की हवस जा रही है, न इनको किसी प्रकार का डर है, न इनको। और वो जनता भी जिसको जैसे छोटी सी अगर थोड़ी सी छूट मिली तो पागल हो गए, फिर घर से बाहर निकल गए, फिर न लॉकडाउन की चिंता, न भीड़ की चिंता, न मास्क की चिंता, न क्या दूरी बनाना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, कुछ नहीं याद है। ये मूर्ख लोग, ये दुनिया बदलेगी नहीं। कत्ल मौका मिला, थोड़ा सा ढील दी गई तो मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, 5 साल की लड़की के साथ रेप हो गया। ये सब कुछ फिर दुनिया वैसे ही होगी क्या? शायद गंगा बदल जाएगी, प्रदूषण बदल जाएगा, पेड़ पौधों की वृक्ष हरियाली बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं बदलेगा तो केवल ये व्यक्तित्व नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो वो आदमी का हवस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो वो गंदी मानसिकता नहीं बदलेगी। कैसे कैसे समझा दूँ, कैसे दुकानदारों को समझा दूँ, कैसे उन लोगों को समझा दूँ कि व्यापार इस घड़ी के इस दुख की घड़ी में थोड़ा आप लोग सुधर जाइए। कैसे उस थोड़े छोटे छोटे वर्दीधारियों को समझा दूँ कि आप ये छिछोरापन छोड़ दीजिए। होता क्या है कि जब 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 इतनी इतनी बड़ी संख्या में जनता आपको प्यार देने के लिए पागल है, जनता आपको सल्यूट कर रही है। आप ऐसे सोचो कि अगर अगर एक आदमी करप्ट हो जाता है, एक वर्दीधारी करप्ट हो गया, एक कहीं से कुछ ऐसा सुनने को मिल गया कि वो आदमी लेकर के घूस ले लिया, 500 खा गया, 400 खा गया, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ। वो होता क्या है, उसके नाम पे पूरा के पूरा समाज बदनाम हो जाता है। जैसे जब ये कोरोना काल बीतेगा ना, तो कुछ सब्जेक्ट इस दुनिया में रहेंगे जो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। जैसे आप चाहेंगे भी चर्चा से हटा दें तो वो तबलीगी समाज, क्या भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे, वो याद रहेगा। उन्हें हिंदू भी गाली देता है, मुस्लिम भी गाली देता है, सिख भी गाली देता है, उन्हें इंसानियत गाली देती है, उनसे इंसान गाली देता है, उन्हें इस दुनिया का हर पीड़ित आदमी गाली देता है। क्यों? क्योंकि 40,000 से 68,000 लोग जो इफेक्टेड हुए उनकी वजह से, वो कैसे भूल जाएंगे? जिनके परिवार के 2-4 सदस्य चले गए, वो कैसे भूल जाएं इनको? अगर आज ये 934 लोग इस दुनिया में आज नहीं हैं तो उनके पीछे उन छिछोरे लोगों का भी हाथ है, जो ऐसे कुछ लोग थे। अगर ये कोरोना काल जब बीतेगा ना, तो आप निहंग समाज को कैसे भूल पाएंगे जिसने कोरोना वॉरियर्स को, एक निहंग समाज, थोड़े से लोग, 4-5 लोग, लेकिन एक कोई दो लोग मिल करके पुलिस का हाथ काट लेते हैं, अपने ही उसका, उनका जो उनकी सुरक्षा में लगे हैं उनका हाथ काट, कैसे उनको भूल पाएंगे? हम कैसे भूल पाएंगे उनको जिनको मैं जानता हूँ कि उनकी दुकानें खुली हैं, बार बार उनको समझाने के बाद भी कि एमआरपी के ऊपर मत लीजिए, लेकिन उन्होंने एमआरपी के ऊपर दाम लिया है। कैसे भूल जाएंगे उनको? कैसे भूल जाएंगे इस जो समाज के अंदर जो पुलिस ड्यूटी पे लगी हुई है? कैसे हम भूल जाएंगे ऐसे उन पुलिस वालों को जो दुकानदार थोड़ी सी दुकान बंद करते समय 12:10 हो गया और उस दुकान बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगा और मौका पा करके पुलिस वाला उस समय देख लिया, तुरंत डायरी पे ले करके चालान करो, उसके बाद चलो कोतवाली चलो, और नहीं कोतवाली गए तो बीच में दे दो, 500 रुपये ले लो, छोड़ दो 1000 रुपये ले लो, क्या मिलेगा तुमको? वो दिन कैसे भूलेगा? ये लोग कैसे भूलेंगे? क्या हम पूरा ऐसा समझेंगे कि जैसे कोरोना ख़त्म हो गया तो ये पूरा ये सारे विभाग भी अच्छे हो गए, ये सब लोग सल्यूट करने लायक रह गए, फिर उसी तरह से माला फूल? नहीं हो पाएगा। अगर थाना इंचार्ज को जाकर के माला पहनाएंगे तो वहाँ खड़े हुए सारे वर्दीधारी को क्या सलाम कर पाएंगे, सलूट कर पाएंगे, पैर छू पाएंगे, इज्जत दे पाएंगे? नहीं, वो दाग तो उनके अंदर छुपा रहेगा। ये 5% ये सफाई कैसे होगी भगवान? ये कैसे, ये गंदे लोग कैसे अच्छे होंगे? कुछ आप सोचो, कुछ दुकानदारों ने तो अपने दुकान भी बंद रखे हैं और अपने अपने बीवी बच्चों को भी उन्होंने लगा दिया है काम पर, अपने उन्होंने पैसे भी दे दिए और समाज के अंदर उठा करके दान दिए। कुछ लोगों ने अपनी तनख्वाहें भी छोड़ दी और कुछ लोगों ने अपने बचे हुए पैसे, जुटाए हुए पैसे भी दे दिए। कुछ तो बच्चों ने अपने छोटे छोटे गुल्लक फोड़ करके उसमें से पैसे भी दे दिए। उनसे मुकाबला करेंगे इन 5% लोगों की जो इस पूरे देश को, पूरे संविधान को बेचने पे लगे हुए हैं। पूरे हमारी जो ये उज्जवल भूमिका थी हम सब की, उन सब के जो दाग लगाने वाले लोग पड़े हैं, इन 5% लोगों को कैसे हम भूल पाएंगे? क्या इनको सज़ा दी जाए कि इनको नफ़रत की जाए कि उनको क्या समझा जाए? इनको मानसिक रूप से विक्षिप्त समझा जाए या इनको मनोरोगी समझा जाए? ये 5% की जो जनसंख्या, ये जो छोटी सी जनसंख्या, ये जो कुछ गंदे लोग हैं जिन्होंने पूरे समाज को गंदा कर रखा है, ऐसे गंदे लोग जो इस स्थिति में भी ठीक नहीं हुए,
पूरे मानव समाज के ऊपर जहाँ दांव पे लगी है ज़िंदगी, जहाँ मानव समाज, एक प्रधानमंत्री जैसी ताकत बैठ करके इतने इतने सब कुछ लोग, अब करोड़ों का घोटाला हो सकता था, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर से लेकर के सीएमओ से लेकर नर्स से लेकर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर व्यक्ति, तो बच्चा बूढ़ा, जिस तरह से सब लोग न्यौछावर हो रहे हैं, एक दूसरे की इंसानियत का सबूत दे रहे हैं, उसमें ये 5% गंदे लोग, ये छिछोरे लोग जो आज भी अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं, जिन्हें आज भी इंसानियत की परिभाषा नहीं समझ में आ रही है, जो आज भी मानव जीवन को मानव मानव समाज को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे लोग, भगवान तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता खोलेगा? मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा। बड़ा मज़ा आता है तुम्हें। ये वही गंदे लोग हैं जो कभी दूसरे की कभी अच्छाई नहीं कर सके। ये वो हर विभाग के, मैं अपने सारे बड़े अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर क्रिएट होगा, कोरोना काल के बाद क्रिएट होगा, नहीं क्रिएट होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग ऐसा क्रिएट करेंगे कि ये जो 5% है हर विभाग से, इनका कॉलर पकड़ करके, इनको खींच करके, इनको जूते मार पूरे पब्लिक के सामने इनको नंगा करने का काम शुरू करेंगे, इकलौता काम शुरू करेंगे, क्योंकि पूरी इंसानियत को बदनाम करने में ऐसे लोगों का हाथ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसी शिकायतें मेरे पास आई हैं, उनका वीडियो नहीं मिल पा रहा है, मैं उनसे बोला था वीडियो बना के भेजो ऐसे लोगों का, जो आज भी दुकानों पे 500 रुपये के लिए मरे हुए हैं, जो आज भी लोग जो जा कर के किसी से पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, आज भी ऐसे लोग, एक बड़ा तबका, आपको बताऊं, एक 85% 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे होने का सबूत दिया, लेकिन वो 5% जिन्होंने दाग लगा के रख दिया, इन 5% लोगों का क्या इलाज है? क्या ये 5% उन 95% अच्छे लोगों पे भारी पड़ेंगे? क्या ये समाज को सोचने की ज़रूरत नहीं है? मैं आप सबको बोलता हूँ, ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं ना, इनके अंदर उन 95% के नाम पे जो वो 5% लोग हैं, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो हमारे जैसे आप इंसान हैं, वह जैसे छिछोरे लोग हैं, दुनिया तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। ये जो बद्दुआएं लोगों की आप ले रहे हो ना, ये आपको ये याद रखना, जो गंदे तरीके से आपने पैसे कमाए हैं ना, जो गंदे तरीके से पैसे ले रहे हैं ना, ये बद्दुआ है, इंसानियत की बद्दुआ है, और आपको अच्छे ढंग से जीने नहीं देगी। जोड़ करके पैसा रख लो, आज देख लेना कोरोना, अपन लोग तो कोरोना से बच जाएंगे, अपन लोग तो कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन आप कोरोना ना होते हुए भी कैसे मरोगे वो आप देखना। ये ऐसे लोगों कि ये मेरी बद्दुआ नहीं है, ये उन लोगों की बद्दुआ है जिनके मुंह से मैंने सुनी है। काश मैं उनको आपके सामने ला पाता, काश मैं उनकी स्टोरी ला पाता। कोरोना ख़त्म होगा ना, तो मैं उस एक व्यक्ति की फ़ोटो के साथ, भगवान चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे गंदे समाज में ऐसे लोग भी हैं, इस समाज में ऐसे गंदे लोग भी हैं। याद रखिएगा, वो दुकानदार जिसके अंदर इंसानियत मर चुकी है, आज भी वो पैसा बटोरने के चक्कर में 5 रुपये का साबुन भी 12 रुपये का बेच रहा है। याद रखिएगा, वो अच्छे लोग नहीं हैं, आप अच्छे लोग नहीं हैं। आप बोल दो नहीं है ना, आपको बड़ा शौक लगता है ना, आप बचा लो, आप अपना सब उठा के रख लो, मत बेचो, ये दाग मत लगाओ। जिनको मरना है वो मरेंगे, साबुन न रहने से हम मर जाएंगे चलेगा, लेकिन ये जो 5 रुपये का साबुन 50 रुपये में बेचने की आदत तुम्हारी है ना, तुम इसको मार दो पहले। इतनी हवस है पैसे की ना, इतनी हवस है ना, तो इसका जवाब तुम्हें जनता देगी। ये पूरी कायनात बदली हुई मिल जाएगी। गंगा का पानी फिर से पीने लायक हो गया, गंगा का पानी इतना उज्जवल हो गया, इतना साफ़ हो गया कि उसके अंदर अभी फिश आने लगी वो, लेकिन अभी हमारे लोग नहीं साफ। ये साला जानवर से भी बदतर होता है ये इंसान, ये अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। वो दुकान पे बैठा हुआ व्यापारी, वो लाशों पे भी बिजनेस करने को तैयार है। क्या बना रखे हो, क्यों नर्क बनाते हो इंसानी ज़िंदगी को? खुदा की सबसे बड़ी जो रचना है वो इंसान है, और आप लोगों ने, आप जैसे गंदे लोगों ने ऐसे, मैं उस हर लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, हर उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने पूरी की पूरी इंसानियत को हैवानियत के रूप में बदल दिया। आप 5% लोग ऐसे हो, आप ऐसे कमीने लोग हो, मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं, चाहे आप वर्दी में हो, चाहे वो आप डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो जिसके रूप में, लेकिन ये जो 5% लोग हो, याद रखना 95% की बद्दुआ आपको जीने नहीं देगी कायदे से। आप जहाँ हो, जैसे भी हो, अगर वर्दी में हो तो वर्दी में, अगर डॉक्टर की वर्दी में हो तो डॉक्टर की वर्दी में, अगर सफाई कर्मी की वर्दी में हो तो सफाई कर्मी की। एक बात याद रखना, अपनी कौम को बदनाम मत करो।
तुम्हारे हाथ में भगवान ने देवदूत बनने का मौका दिया है, इसको मत जाने दो यार, मत जाने दो। 3 तारीख को हो सकता है लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद याद रखना, उसके बाद लोग तुम्हारा हिसाब करना शुरू कर देंगे। फिर ये जो माला पहना करके जो तुम्हारी इज्जत हो रही है ना, उसमें वो 5%, अभी 5% लोगों को गिन करके अलग करना पड़ेगा। गिन, क्षमा योग्य नहीं हो आप। क्यों आप क्षमा योग्य इसलिए नहीं हो कि आपने अपने उस 5% जो लोग हो ना, आपने अपने कमीनेपन से उस 95% को बदनाम करके रख दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको, ये मैं आपको बोलता हूँ, शर्म करो। इस कोरोना काल के अंदर अगर इंसानियत भूल रहे हो तो शर्म करो इसको। इस जनता तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, ये गरीबों की बददुआएं तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। वो दुकानदार जो बैठा हुआ जिससे तुम 500 खा जाते हो ना, जिसको तुम ज़बरदस्ती परेशान करके ले रहे हो पैसा ना, याद रखना, वक्त बीतने दो, वक्त बीतने दो। सबकी कितना अच्छा लगेगा आपको जब आपके स्टाफ में 10 लोगों को माला पहनाया जाएगा और 2 लोगों के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, कहा जाएगा ये कमीने वो हैं जो पैसे की वसूली कर रहे थे। कैसा लगेगा आपको? क्यों? क्योंकि न तो कोरोना भूलेगा, न तो आपकी इंसानियत भूलेगी, न तो आपकी हैवानियत भूलेगी। याद रखना, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। इसी के अंदर ऐसे कुछ अधिकारी ऐसे होंगे जो नाम रोशन करेंगे, जिनको हम अपना हीरो मानेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको हम दुश्मनी भी ठानेंगे तो चलेगा, क्योंकि हिसाब तो होना ही चाहिए बराबर। तुमने इंसानियत को बेचने का काम किया, तुमने हमारे संविधान को बेचने का काम किया, तुम्हारे हमारे 90-95% लोगों को, आप 5% लोगों ने जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की है, उनको ये दुनिया क्षमा नहीं करेगी। खैर दोस्तों, सोशल डिस्टेंस, मास्क, PPE किट, ये बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी नई चीज़ें आई हैं जो हम लोगों को कोरोना काल में सुनने को मिल रही है। अभी आप देखो, ऐसे अच्छी घटनाएं भी सुनने को मिलेगी जो बहुत दिन तक याद की जाएगी। मुंबई की मेयर भी नर्स बन गई। आप ऐसे सोच लो, ऐसे लोग हैं कि अपनी ड्यूटी करने के लिए बड़े बड़े फेमस आर्टिस्ट लोग भी कैसे कैसे काम करने पे उतर गए। ये है इंसानियत। इस हिंदुस्तान की कम से कम उस जहनियत को मैं सलाम करता हूँ, उन सारे लोगों को सलाम करता हूँ जिन लोगों ने इंसानियत की परिभाषा के अंदर एक नया रंग भरने की कोशिश की है, इस ईश्वर की प्रतिमा को जीती जागती प्रतिमा के रूप में दिखाने की कोशिश की है। उन कोरोना वॉरियर्स को हृदय से धन्यवाद, हृदय से प्रणाम। मैं आप जिन सब लोगों ने समाज हित में काम किया है, उनको जीवन में कभी भूला नहीं। आपको मैं सच्ची बताऊं, आपने जीवन दिया है, आपने भगवान के बराबर काम किया है। यह इंसान आपको आने वाले कल में या कभी भी भूलेगा नहीं। लेकिन बस जो लोग इस सब पे दाग लगाने का काम कर रहे हैं ना, काश भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अभी भी समय है, काश आप सुधर जाएं। अभी मैं आप लोगों से क्या बोलूं, समय ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो अच्छा नहीं होता। कल मिलेंगे, कल फिर बात होगी। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने अगल बगल ध्यान रखते रहिए। कोई भूखा न सोए, कोई प्यासा न सोए। आप कितना कर सकते हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, छोटा सा भी सहयोग आपके लिए, आपका बहुत बड़ा काम आएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, खुद जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक करते रहिए। हम कल मिलेंगे अपने फिर इसी निजी कार्यक्रम के साथ, हर कदम PM के साथ में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।